हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अविनाश। आज हम लोग देखेंगे इंट्राडे पोजीशन कल के लिए। आज मैंने बैंक निफ्टी में 2 ट्रेड लिया था। सुबह सुबह डाउन ट्रेंड में लिया था सप्लाई जोन के पास। दोनों ट्रेड मैंने अपने प्रॉफिट बुक करके निकला हूं। थर्ड ट्रेड के लिए वेट किया, लेकिन मार्केट प्राइस वापस उस जोन पर नहीं आया, इसलिए मैं थर्ड ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। ये देखिए, मैंने फर्स्ट ट्रेड इस यहाँ लिया था इस सप्लाई जोन के कारण। ये सप्लाई जोन जोन ओवर जोन नज़दीक में 2 जोन बन रहा था, दोनों को मार करके रखा था। सुबह में मार्केट यहाँ खुला था, तो वहाँ एक मैं फर्स्ट ट्रेड लिया, प्रॉफिट बुक करके निकल गया। फिर प्राइस इस अपोजिट जोन के पास आया तो वैसे ही निकल गया। प्राइस वापस इस जोन को वायलेट करके इस जोन पर फ्रेश जोन है, तो यहाँ मैंने एक्सिक्यूट किया सेकंड ट्रेड और मैंने प्रॉफिट लेके निकल गया। थर्ड जोन यहाँ क्रिएट हुआ सप्लाई जोन का, लेकिन प्राइस वापस इस जोन पर नहीं आया। अगर वापस प्राइस इस जोन पर आती है तो मैं थर्ड ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, लेकिन वापस नहीं आया। मार्केट नीचे फॉल कर गया। अब ये देखिए, ये फ्रेश डिमांड जोन है। अगर टाइम फ्रेम देखा जाए तो डेली का डिमांड जोन है, डेली का टाइम फ्रेम है, लेकिन वन टाइम ये टेस्टेड है और ये थर्ड टाइम वापस आया इस जोन पर। लेकिन डेली जोन काम करता है अच्छा से। इसमें 75 मिनट का जोन देखें तो 75 मिनट का फ्रेश जोन है, लेगआउट भी है, फॉलो थ्रू भी है। अचीवमेंट है कि इस पिविट और इस पिविट दोनों को ही तोड़ दिया सिंगल कैंडल, तो ये बहुत अच्छा सप्लाई डिमांड जोन है। तो यहाँ से हम लोग लॉन्ग का पोजीशन हम लोग बना सकते हैं। अगर लॉन्ग का पोजीशन बनाते हैं, स्टॉप लॉस छोटा सा हम लोग लेंगे और लॉन्ग का पोजीशन बनाएंगे टिल अपोजिंग जोन। अगर ये 75 मिनट का अपोजिंग जोन अगर होल्ड कर सकते हैं तो लंबा यहाँ तक आप होल्ड कर सकते हैं, और नहीं तो एक छोटा सा 15 मिनट का अगर हम लोग जोन देखें, ये फ्रेश जोन है 50 मिनट का। यहाँ से ऑलरेडी ट्रेड दे चुका है 15 मिनट का। 15 मिनट का जोन था, ये फ्रेश जोन था, लेगआउट ज़बरदस्त था, लेगआउट भी स्ट्रॉन्ग है। ऑलरेडी ये टारगेट दे चुका है। अगर इन इंटरडे के लिए अगर देखा जाए तो ऑलरेडी मार्केट 264 पॉइंट मूव कर चुका है और ये वापस फिर जोन पर आ रहा है। कल के लिए हम लोग बात करते हैं। कल अगर प्राइस गैप अप हो, फॉर एग्जांपल कल का प्राइस, इसको पहले डिलीट कर दें ताकि आपको समझ में आए मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, कल अगर प्राइस गैप अप खुले, यहाँ खुले, अगर प्राइस ये वापस इस जोन पर जाती है तो यहाँ से हम लोग फिर डाउन के लिए एक पुट पुट लेंगे, मतलब नीचे के लिए ट्रेड हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे डाउन ट्रेंड में। और अगर प्राइस इस जोन को वायलेट कर कर अगर वापस यहाँ आती है तो हम लोग फिर नीचे की ओर ही हम लोग शॉर्ट करेंगे, डाउन ट्रेंड में ही मार्केट को एग्जीक्यूट करेंगे। टिल अपोजिंग जोन अगर हम देखते हैं, पहले 75 मिनट का हम लोग चेक करते हैं। अपोजिंग जोन 75 मिनट का अपोजिंग जोन स्ट्रॉन्ग, फिर यहाँ है, एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। अगर ये जोन को अगर वायलेट करता है तो एक अच्छा डाउन ट्रेंड में हम लोग को मूव देखने को मिलेगा। तो हम लोग को वेट करना है कि प्राइस इस जोन को वायलेट कर दे, इस जोन को वायलेट करके नीचे क्लोजिंग दे, तो हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ डाउन साइड में ट्रेड। अन्यथा हम लोग एक अप ट्रेंड के लिए इस जोन से हम लोग टिल इस सप्लाई जोन तक हम लोग एक स्मॉल कैच कर सकते हैं, छोटा वो स्टॉप लॉस लेके। अगर देखा जाए इंटरडे के अकॉर्डिंग तो ये ऑलरेडी ट्रेड दे चुका है। देखिए, इस जोन पर आया ऑलरेडी 264 पॉइंट का ये टारगेट। अगर यहाँ देखा जाए तो 290 पॉइंट का टारगेट हम लोग को ऑलरेडी दे चुका है।
फिर प्राइस वापस ये आ रहा है। अगर ये प्राइस इस जोन को वायलेट कर देता है, वायलेट करने के बाद अगर, तो फिर हम लोग एक सप्लाई जोन के अंदर हम लोग ट्रेड करेंगे डाउन साइड में, अगर इसको नीचे, इसके नीचे क्लोजिंग अगर प्राइस देती है तो। निफ्टी में बात करते हैं। निफ्टी में ऑलरेडी प्राइस फॉल कर चुका है, ये फ्रेश जोन है। अगर प्राइस ऑलरेडी मैं यहाँ ट्रेड कर चुका था, टेस्टेड है। अगर प्राइस यहाँ फॉल करके अगर एक 5 मिनट का इनगल्फिंग कैंडल अगर बॉटम के पास बनता है तो हम लोग लॉन्ग का स्मॉल का स्कैल्पिंग के लिए लॉन्ग का पोजीशन बनाएंगे। टारगेट हमारा रहेगा लॉन्ग पोजीशन। यहाँ वो अगर बॉटम के पास इंगल्फिंग कैंडल बनता है तो हम लोग कैच करेंगे टिल यहाँ तक हम लोग कैच कर सकते हैं एक स्मॉल, क्योंकि मार्केट अगर इसको टूटना होगा तो यहाँ से एक फॉल फिर मार्केट करने का कोशिश करेगा इस जोन से। इस जोन से अगर मार्केट वापस अगर इस जोन से रिएक्ट करती है तो इसको फिर नीचे तोड़ने का कोशिश करेगा। अगर आप निफ्टी का सॉरी बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम अगर देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम अगर देखते हैं तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक जोन में फंसा हुआ है। बैंक निफ्टी एक जोन में फंसा हुआ है। एक चैनल पैटर्न हम लोग बना के देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी एक जोन में फंसा हुआ है। मैं इसे ड्रा कर रहा हूँ, परफेक्टली ड्रा करने का कोशिश कर रहा हूँ। एक रफ आइडिया आपको मैं देना चाह रहा हूँ कि मार्केट किस तरह बिहेव कर रहा है अभी। मार्केट अभी पूरी तरह से साइड वे है। अगर डेली टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो मार्केट ऑलरेडी साइड वे है। इसी चैनल के बीच में आ रहा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके, उसी के बीच में टाइम टाइम वेस्ट कर रहा। और अगर प्राइस इस डेली डिमांड जोन, ये डेली डिमांड जोन है, इस डेली डिमांड जोन के नीचे अगर क्लोजिंग देता है और ये ट्रेंड लाइन को अगर तोड़ देता है, तोड़ने के बाद ये अच्छा फॉल मिल सकता है हम लोग को लिए 49,756 के पास आ सकता है। करीब करीब 49,600 का लो मार सकता है मार्केट, राउंड नंबर। अगर इसे तोड़कर नीचे आता है तो यहाँ तक फॉल कर सकता है मार्केट। अदरवाइज अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर फिर से सपोर्ट लेता है तो मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगा। हम लोग को वेट करना कि इस डिमांड जोन को वायलेट करे और इस ट्रेंड लाइन को तोड़े, तभी हम लोग एक नीचे शॉर्ट का पोजीशन बनाएंगे। नहीं तो हम लोग वेट करेंगे प्राइस को मूव अप करने के लिए। अगर इसको सपोर्ट लेता है तो मार्केट इस डेली डिमांड जोन से हम लोग ऊपर की ओर ट्रेड ले सकते हैं। टाइम फ्रेम 75 मिनट पर अगर चेक करते हैं तो देखिए ऑलरेडी मार्केट यहाँ आया है, रिएक्शन शुरू हो चुका है। तो हम लोग वेट करेंगे प्राइस को टूटे या इसके ऊपर आप ले सकते हैं प्राइस को। और अगर निफ्टी में अगर बात करते हैं, निफ्टी में ऑलरेडी देखिए इस प्राइस पर ऑलरेडी आ चुका है, लेग आउट जबरदस्त स्ट्रांग है। इस पिविट को सिंगल कैंडल ही तोड़ा है। 75 मिनट टेस्टेड है, तो ये टेस्टेड जोन वीक होता है। हमेशा फ्रेश जोन से हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। टेस्टेड जोन को हम लोग कोशिश करते हैं कि उससे हम लोग ट्रेड ना करें, क्योंकि टेस्टेड जोन वीक हो जाता है। फ्रेश जोन हमेशा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग जोन होता है, इसलिए उससे ट्रेड करते हैं हम लोग। इसलिए हम लोग को वेट करना है कि प्राइस इसको तोड़ दे तो हम लोग शॉर्ट का पोजीशन बनाएंगे। और अगर अदरवाइज अगर मार्केट गैप अप होता है कल का सुबह, तो इस सप्लाई जोन से हम लोग शॉर्ट का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और अगर मार्केट कल आज क्लोजिंग इसके नीचे अगर देता है तो अगर प्राइस वापस इस जोन पर जाती है, अगर ये जोन किस टाइम फ्रेम का है 15 मिनट पर चेक कर लेते हैं, 25 मिनट पर भी है। 25 मिनट का ये जोन है 3 बेस कैंडल, लेगिन 1 2 3 4 3 बेस कैंडल। अगर 3 बेस कैंडल है तो अच्छी तरह से ये बिहेव करेगा, तो हम लोग यहाँ से शॉर्ट का पोजीशन बनाएंगे।
यहाँ नीचे की ओर हम लोग ट्रेड लेंगे अगर ये प्राइस वापस इस जोन पर जाती है तो। यहाँ से लॉन्ग पोजीशन रहेगा टिल यहाँ आपको निकल जाना है। इसका अगर टारगेट देखा जाए तो यहाँ बुक करके निकल जाना है, क्योंकि जोन बहुत नज़दीक में बना है। देखा जाए तो ये जोन देखिए इस नज़दीक में है, तो टारगेट करीब 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा निफ्टी का। अगर यहाँ एग्जीक्यूट करते हैं तो बॉटम के पास यहाँ से 100 पॉइंट का ये टारगेट रहेगा। और अगर ये प्राइस वापस इस जोन पर जाती है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे पोजीशन टिल 110 पॉइंट का ये टारगेट रहेगा। तो हम लोग वेट करना है कि प्राइस इसको तोड़ के वापस क्लोजिंग दे नीचे की ओर, और फिर वापस इस जोन पर जाती है इस सप्लाई जोन के पास, तो हम लोग नीचे की ओर ट्रेड लेंगे। चलिए हम फिर निफ्टी में बात करते हैं। निफ्टी में देखा जाए तो सेम डेली टाइम फ्रेम से अगर चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम पर देखिए ये पूरी तरह से एक ही ट्रेंड में ये फंसा हुआ है, चैनल पैटर्न में। इसी चैनल में ये प्राइस अभी तक रिएक्ट किए जा रहा है। और देखिए ये ऑलरेडी सपोर्ट के पास आ चुका है, ये डिमांड जोन के पास आ चुका है। देखिए 1-2 टाइम ये डिमांड जोन टेस्टेड है। तो यहाँ से एक मूव अप की ओर अगर देखता है मिल सकता है, अगर प्राइस कल इसके नीचे क्लोजिंग दे स्टार्टिंग गैप डाउन हो तो एक प्रो गैप यहाँ देखिए ये प्रो गैप इसी को बोलते हैं प्रोफेशनल गैप। कैसे वो होता है प्रोफेशनल? देखिए मार्केट नीचे फॉल कर रहा है, अचानक गैप अप हुआ और एक ग्रीन कैंडल करके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। तो ये गैप जो होता बनता है ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के कारण ये बहुत स्ट्रांगली बिहेव करता है एज ए जोन। तो प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर जा सकता है टिल इस सप्लाई जोन के तक हम लोग कैच करेंगे, फिर इसके बाद मार्केट को फिर नीचे ये फॉल कर सकता है। तो देखिए समझिए, और माइंडसेट का गेम है। स्ट्रेटजी 20% काम करता है, माइंडसेट ज़्यादा 90% 80-90% काम करता है। तो जो मैं बता रहा हूँ उसको समझिए और उसको यूज कीजिए चार्ट पर, तभी फ़ायदा होगा आपको। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। देखिए इस जगह पर मैं बोला था यहाँ से रिएक्शन देगा, ऑलरेडी रिएक्शन दे चुका है। अगर ये 10 मिनट पर देखा जाए, देखिए ऑलरेडी रिएक्शन शुरू हो चुका है टिल यहाँ तक। इस ईएमए के पास प्राइस आएगा, यहाँ से टच होकर फिर वापस ही नीचे गिरने का कोशिश करेगा। तो हम लोग को टारगेट ऑलरेडी दे चुका है 1 टाइम, सेकंड टाइम वापस जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट, प्लीज़ शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच।